ये ओम के नियम से लिख देते हैं, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओम का नियम लिख देना है कि ओम का नियम है क्या। तो ओम का नियम है R बराबर B अपॉन आई। अभी हमने आपको बताया R बराबर B अपॉन आई। अब हमें इस पर भी अपने फॉर्मूले को रखना है और अपना जो सवाल है उसे हल कर लेना है। तो R बराबर B अपॉन आई। अब R तो हमें ज्ञात करना है और B और I का मान आपको यहाँ पर रख देना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं R बराबर, R हमें नहीं दिया है तो हमने R को R लिख दिया, और B का मान कितना है, B का मान है 3 वोल्ट। तो हम लिख देंगे 3 बटे I का मान कितना है, I नीचे है तो I का मान जो है नीचे हम लिखेंगे। I कितना है 0.5 एम्पियर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3/5। अब आप लोगों को पता है कि जब दशमलव नीचे से हटता है, जितने अंक इधर जाता है उतना ऊपर जो है 0 बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 ऊपर और नीचे से दशमलव हटा देंगे, यानी कि यहाँ से हटाया दशमलव तो यहाँ पर 1 0 हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब ये हो गया 30/5। अब इसे हम हल कर लेते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो अब R बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो गया R बराबर 6 हो गया। अब इसका मात्रक अभी मैंने आपको बताया कि इसका मात्रक होता है ओम। R का मात्रक ओम होता है, तो 6 हम लिखेंगे यहाँ पर। ओम मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिल सकता है। ओम का ये जो सिंबल है ये होता है, ओम लिखने ज़रूरी नहीं है। अगर लिखना चाहें आप तो ओम लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंबल बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन ये था, अगर आप चाहें तो इसे कहीं पर नोट करके बाद में अभ्यास कर सकते हैं, और इसका आंसर ये आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है। इस चालक तार का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने भी आपको बताया कि सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें दिया है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर 10, और इसका प्रतिरोध 10 ओम है। तो हम यहाँ पर हमने लिख दिया R बराबर 10 ओम। अब हमें विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर यानी B ज्ञात करना है, तो हमने इसे भी लिख दिया ज्ञात करना है B। अब हमने लिख दिया है हल। अब फिर यहाँ पर भी हमें लिखना है ओम के नियम से। ओम के नियम से हम लिख देंगे यहाँ पर, और ओम का नियम क्या है, B बराबर, चलिए आप बताइए, सोचिए, नहीं तो हम तो लिखेंगे ही। तो चलिए ओम के नियम से क्या है। अब ओम का नियम है R बराबर B अपॉन आई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं R बराबर B अपॉन आई, इतना लिख दिया। अब इसमें आपको सारे मान जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं उसे आपको रख देना है। R बराबर दिया गया है 10 ओम, तो हम लिख देंगे 10 बराबर B का मान कितना है नहीं पता है, तो B का मान हम ज्यों कहते हैं रख देंगे यहाँ पर। B अपॉन I का मान कितना दिया गया है, I का मान भी दिया गया है 10 ओम, 10 एम्पियर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे B अपॉन I का मान 10। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एरो का सिंबल। इतना समझ में आ गया कि R की जगह पर मैंने आपको R का मान रख दिया, I की जगह पर I का मान, और B का मान हमें नहीं पता है तो हमने B के मान को वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। तीनों मान हमने रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। आपने गणित में अपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या ऐसे ही होता है, फार्मूला ही समझिए कि पक्षांतर करने पर अगर बराबर के इधर आएगा तो गुणे की चीज़ भाग में चली जाती है और भाग की चीज़ गुणे में, प्लस का चीज़ माइनस में और माइनस का चीज़ प्लस में। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर भाग में, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो भाग का अर्थ है ये गुणे में चला जाता है। तो हम वही लिखेंगे 10 × 10। अब ये इधर से यहाँ पर चला आया तो ये बचा अकेला, तो बराबर का चिन्ह ये हो गया B। अब हम लिख सकते हैं B को इधर लाकर, और इसको मतलब कि दोनों को एक ही तरफ, जब दोनों आपस में पलटते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं B बराबर 10 × 100। 10 × 10 कितना होता है 100, और B का मात्रक आपने पढ़ा होगा विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि 100 वोल्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे ओम के नियम का सत्यापन। उसे आप लोग जरूर देखना, क्योंकि वो भी पेपर में बहुत ही पूछा जाता है, ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।